यह एक समय की बात है। एक सुंदर जंगल के तालाब में एक खूबसूरत बतख रहती थी। वह दिन भर पानी में तैरती, खें खें करती और सूरज की रोशनी में नहाती रहती थी। एक दिन जब वह खाने की तलाश में गोता लगा रही थी तो उसकी मुलाकात एक सुंदर मछली से हुई। उसका नाम फिनले था और वह तालाब की गहराई में रहता था। बतख ने दोस्ती की कोशिश की, लेकिन फिनले घबरा गया। तुम आसमान की दुनिया से हो और मैं पानी की गहराई से। हम बहुत अलग हैं, उसने धीरे से कहा। बतख मुस्कुराई और बोली, अंतर ही तो दोस्ती को खास बनाते हैं। फिर वे रोज मिलने लगे। वे एक दूसरे की बातें समझने लगे। बतख अपनी भूली बिसरी यादों से महल, मोती और कांच की खिड़कियों की कहानियां सुनाती और मछली गहरे पानी की यात्राओं, सोने के महलों और एक सुंदर राजकुमार के बारे में बताती जो एक दिन अचानक गायब हो गया था। फिर एक रात जब चांद पूरी चमक में था, बतख ने पूछा, क्या तुमने कभी ज़मीन की हवा को महसूस किया है? मछली ने कहा, मैं कभी एक इंसान था। राजकुमार फैयान, एक क्रूर जादूगर ने मुझे मछली बना दिया क्योंकि मैंने उसकी बेटी से शादी करने से इनकार कर दिया था। बतख की आंखें नम हो गईं और मैं राजकुमारी मेहरू हूँ। मुझे भी एक जादूगरनी ने बदल दिया क्योंकि मैंने उसकी जादुई ताकत को चुनौती दी थी। दोनों चौंक गए। दोनों का दुख, दोनों की कहानी एक जैसी थी। और तभी तालाब के पानी में हलचल हुई। चांदनी में एक सुनहरी चमक दिखाई दी। अचानक एक बूढ़ी परी प्रकट हुई जिसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी। तुम दोनों को आज़ाद होने के लिए एक परीक्षा से गुजरना होगा। तुम्हें एक दूसरे के लिए बलिदान देना होगा, बिना इस उम्मीद के कि बदले में कुछ मिलेगा। अगली सुबह शिकारी तालाब के पास पहुंच गए। उन्होंने पानी में जाल डाला। राजकुमार फैयान के पास भागने का मौका था, लेकिन वह वापस आया और जाल में फंसी बतख को बचाने लगा। इधर मेहरू तालाब से बाहर निकलकर शिकारी का ध्यान अपनी ओर खींचने लगी और खुद को खतरे में डाल दिया। अचानक आसमान में रोशनी फैल गई। जादू टूट गया। मेहरू फिर से राजकुमारी बन गई और फैयान दोबारा राजकुमार। वे दोनों एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। जानी पहचानी आंखें, दिल की आवाज़ें और अधूरी कहानियां जो अब